दर्शन टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पहले हम वंशानुक्रम एवं वातावरण टॉपिक को लिया था। वंशानुक्रम को हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए हम आज का टॉपिक है वातावरण। हम आज वातावरण के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सर्वप्रथम वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा को देखते हैं। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। यहाँ परि का अर्थ चारों ओर एवं आवरण का अर्थ ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके या घेरे हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वह सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। हम वातावरण को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। बोरिंग के अनुसार वंशानुक्रम के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली जो वस्तु है वह वातावरण है। रोस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इन सभी परिभाषाओं का सार हम इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। यह वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। अब यहाँ देखते हैं अपन बालक पर वातावरण का प्रभाव। पहले हमने बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव देखा था और अब देखते हैं बालक पर वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहला है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। बालक पर वंशानुक्रम का तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ बालक पर वातावरण का भी प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसमें सबसे पहले है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। इसके संबंध में बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है। ये कहते हैं कि जो जापानी और यहूदी हैं, जापान में रहने वाले और यहूदी जो दो प्रजातियां हैं वो अमेरिका में रहने लगी। अमेरिका में इन्होंने कई पीढ़ियों तक निवास किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो वातावरण के साथ इन्होंने जो एडजस्टमेंट किया तो उनकी लंबाई वहाँ के भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। जापानी और यहूदी लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं, पर ये अमेरिका के वातावरण में रहकर उनकी पीढ़ियाँ लगातार जो रही, इनकी पीढ़ियाँ लगातार इनकी लंबाई में वृद्धि होती गई। तो इसका प्रभाव जो पड़ा वो मेन प्रभाव किसका पड़ा? वातावरण का। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। इसके संबंध में गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ये कहते हैं कि अगर बालक को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलता है तो उसका मानसिक विकास धीमी गति हो जाती है, उसके मानसिक विकास में वृद्धि नहीं होती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। तीसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर वातावरण के प्रभाव के संबंध में क्लार्क का मत है कि कुछ प्रजातियों की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। ये कहते हैं कि कुछ प्रजाति जो श्रेष्ठ है वो उनका वंशानुक्रम कारण नहीं है बल्कि वातावरण है। उसने ये बात अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाली दो प्रजातियों के संबंध में प्रकट की। अमेरिका में श्वेत प्रजाति रहती है और अफ्रीका में निग्रो प्रजाति रहती है। इन दोनों प्रजातियों के संबंध में इन्होंने कहा है कि अमेरिका में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी बुद्धि स्तर अधिक है और अफ्रीका में निग्रो प्रजाति जो निवास करती है उनकी बुद्धि स्तर निम्न है।
इसका कारण जो इन्होंने बताया है वो बताया कि अमेरिका में जो निवास करते हैं उनकी शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध है। उन व्यक्तियों को क्या है, शैक्षिक वातावरण भी मिल रहा है, सांस्कृतिक वातावरण भी मिल रहा है। और अफ्रीका में जो निग्रो प्रजाति निवास करती है उनको ये वातावरण नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वहाँ के लोग कम बुद्धिमान हैं। चौथा है बुद्धि की श्रेष्ठता पर प्रभाव या बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण के बुद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उसने ये बात 552 विद्वानों का अध्ययन कर कही। उसने जो 552 विद्वान लिए वो लंदन की एक रॉयल सोसाइटी से लिए, दूसरे पेरिस की विज्ञान अकादमी से लिए, बर्लिन की रॉयल अकादमी से लिए, जो इनके सदस्य थे। ये 552 इन तीनों लंदन, पेरिस और बर्लिन की जो सोसाइटियाँ थी उनके सदस्य थे। उनके संबंध में अध्ययन कर कहा है कि अधिकांश सदस्य थे वो धनी व अवकाश प्राप्त वर्ग के थे। इनको शिक्षा की सुविधाएं थी, शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से इनको प्रोत्साहन भी मिला था। तो ये इसके संबंध में आगे स्टीफन्स का मत है कि स्टीफन्स ने कहा है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है तो उनकी बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि हो जाती है। अगर किसी बालक को निम्न वातावरण से हटाकर अच्छे वातावरण में ले जाया जाए तो उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। पांचवा व्यक्तित्व प्रभाव के संबंध में मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर लिए उसने उदाहरण देकर बताया कि दो व्यक्ति लिए, एक बनियान एक बर्न्स। दो व्यक्ति है, उनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ। दोनों का जन्म क्या हुआ? निर्धन परिवार में। और निर्धन परिवार में होने के बावजूद भी ये क्या है, आगे जाकर महान बने। कारण बताया इन्होंने कि इनके माता पिता ने क्या किया, इनके माता पिता ने इनको उत्तम वातावरण प्रदान किया जिसके कारण ये आगे जाकर महान बने। वातावरण के संचय प्रभाव का उल्लेख करते हुए स्टीफन्स ने लिखा है कि एक बालक जितना उत्तम वातावरण में रखा जाता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यदि एक बच्चा चतुर माता पिता के साथ अधिक समय तक रहता है तो वह उतना ही अधिक चतुर हो जाता है। इसी प्रकार बालक जितना अधिक हानिकारक पर्यावरण में रहता है तो बालक उतना ही बुद्धि से गिर जाता है। आगे देखते हैं अपन वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध। इन दोनों का क्या संबंध रहता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं है। पृथक का अर्थ है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे बीज तथा खेत जैसा इनका संबंध है, एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं है। स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जब वह वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो। इसके संबंध में मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। इन्होंने लिखा है, जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। जीवन की जो भी घटनाएं चलती है, उन्होंने कहा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का, यहाँ दोनों से मतलब वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम होती है। कोई भी न तो हटाई जा सकती है और न ही कभी पृथक की जा सकती है या अलग की जा सकती है। इसके संबंध में क्रो ने लिखा है, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक, दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। आगे इसके संबंध में वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। आगे देखते हैं अपन वंशानुक्रम व वातावरण का सापेक्षिक महत्व। इन दोनों का सापेक्षिक महत्व के संबंध में देखते हैं कि बालक की शिक्षा और विकास में वंशानुक्रम वातावरण के सापेक्षिक महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है
वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता से संबंध है कि इन दोनों को हटाया नहीं जा सकता, इन दोनों को एक साथ लेकर चलना है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध है, उसी प्रकार वंशानुक्रम और वातावरण का भी संबंध है। जीवन के प्रत्येक घटना दोनों का ही परिणाम होती है। दूसरा है वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके संबंध में वुडवर्थ का कथन है कि यह पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों ही पूर्ण रूप से अनिवार्य हैं। तीसरा देखते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। इसके संबंध में मोर्स एवं विंगो का मत है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। जो मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता जो देखने को मिलती है वो किसका प्रतिफल है? वंशानुक्रम और वातावरण की। चौथा ये देखते हैं बालक वंशानुक्रम व वातावरण की उपज। इसके संबंध में वुडवर्थ का कथन है कि वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ के समान न होकर गुणा के समान अधिक है। अतः व्यक्ति इन दोनों तत्वों का गुणनफल है, न कि योगफल। इसके संबंध में दोनों के हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। उसके निर्माण में दोनों का समान योग रहता है। निम्न इनमें से एक की भी अनुपस्थिति में उसका सम्यक विकास असंभव है। इसके संबंध में गैरेट का कथन है, इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। थैंक यू सो मच। हम आगे दूसरा टॉपिक लेंगे अच्छा सा, तब तक के लिए थैंक यू।